हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग देखिए एग्ज़ाम दे दिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर। तो जो सेकेंड सेमेस्टर में है दोस्तों, ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट जो है आपका फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें गांव के बारे में। गांव के संरचना क्या है, कस्बा क्या है, फिर नगर क्या है, सिटी, ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि गांव क्या है, गांव किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, गांव क्या होता है, गांव किसे कहते हैं हम लोग। तो गांव में आप लोग जानते ही हैं कि जो गांव की जो जनसंख्या होती है, घनत्व बहुत कम होता है। गांव में बहुत से जो मकान होते हैं दूर दूर होते हैं, जो जनसंख्या घनत्व होता है बहुत यहाँ पर कम होता है। और गांव में जो लोग होते हैं प्रकृति के समकक्ष होते हैं, प्रकृति के ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में होते हैं, वो प्रकृति को ज़्यादा मानते हैं। तो गांव के डेफिनेशन में बहुत से विद्वान जो है गांव को परिभाषित किया है कि गांव किसे कहते हैं। तो गांव में देखिए, भारत अगर देखा जाए तो भारत एक गाँव का देश है। भारत जो है गाँव का देश ये कहा गया है। और भारत में लगभग अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत में 2/3 भाग जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है। 2/3 भाग जो है जनसंख्या गांव में निवास करती है भारत में। भारत के गाँवों में अगर देखा जाए तो गाँवों में 2/3 भाग जनसंख्या निवास करती है। और 2011 में जो जनगणना हुआ था, 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वह 68.84% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। तो अधिक जो है, सबसे अधिक अगर शहरों से भी देखा जाए तो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो गांव में ही जनसंख्या निवास करती है। इसलिए यही कहा गया है कि गांव में जो है जनसंख्या 2/3 भाग निवास करती है। गांव के लोग जो होते हैं कृषि पर आधारित होते हैं। गांव का जो व्यवसाय होता है उनका, वह कृषि पर आधारित होता है दोस्तों। तो देखिए, गांव के जो परिभाषा बताए गए हैं इसमें बहुत से विद्वानों ने दिया है। तो एक ग्रामीण समुदाय वह स्थानीय क्षेत्र है जिसमें वहाँ निवास करने वाले लोगों की सामाजिक अंतःक्रियाएं, लोगों की जो सामाजिक अंतःक्रिया खेतों के चारों ओर झोपड़ियों में रहता है और जो सामान्य गतिविधियां का केंद्र है, उसी को हम लोग गांव कहते हैं। और यह जो परिभाषा दिया था सैंडरसन ने दिया था। तो देखिए, एक गांव ग्रामीण समुदाय वह स्थानीय क्षेत्र है जिसमें वहाँ निवास करने वाले लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया के चारों ओर झोपड़ियों में रहता है और जो सामान्य गतिविधियों का केंद्र है, उसी को हम लोग गांव कहते हैं। यह जो डिफिनेशन दिया था सैंडरसन ने दिया था, कहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव क्या होता है। तो गांव जो नगरीय क्षेत्र में निवास स्थान नहीं आता है, कह सकते हैं हम लोग गांव की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, जो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उसे गांव कहते हैं,
तो हम दूसरी परिभाषा में दे सकते हैं कि जो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जो भी आसपास पड़ोस गांव जो भी हो, जो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है उसे गांव कहते हैं। याद रखिए, जो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है उसे गांव कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा भी हम कह सकते हैं। तो ये आपको गांव की परिभाषा देखे, और ये गांव में उसके बाद हम लोग देखेंगे गांव के जो स्ट्रक्चर यानी गांव कैसे बना है, किस किस के सहयोग से बना है, उसका क्या लक्षण है, उसके मूल लक्षणों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, और हम अब वीडियो ये फर्स्ट ईयर का जो है सेकेंड सेमेस्टर को बनाने जा रहे हैं। अभी से आप दोस्तों तैयारी में लग जाइए। तो जय हिंद दोस्तों।